अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अभी मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े उठाने के लिए और साथ साथ में दातुन भी करूँगी। तो कपड़े सूख गए थे, सुबह में ही डाला था मैंने। आई थिंक कल का कपड़ा था, लेकिन सुबह में डाला था मैंने क्योंकि कल है ना काम करते करते लेट हो गया था और मुझे टाइम नहीं मिला कपड़े डालने का। और है ना, आज एक बहुत ही बुरी बात हो गई थी हमारे घर के पास। एक औरत थी, हमारी पड़ोसी है, हिंदू है। वो हिंदू है या मुस्लिम हो, कोई भी जाता है तो बहुत तकलीफ़ होता है, क्योंकि समय से पहले कोई भी इंसान चला जाए ना तो उसकी भरपाई है ना कोई नहीं कर सकता। उसका दुख सिर्फ उसके परिवार लोग ही समझ सकते हैं। तो मेरा दिल भी नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि चलिए सुख हो या दुख आपके साथ बांटती हूँ मैं, इसलिए मैंने बना लिया वीडियो। और यहाँ पे 4 बज गए थे और अल्फ़ी और उसकी फ्रेंड बैठे हुए थे। अल्फ़ेज सो रहा था और अभी कुछ है ना अफ्तार का सामान आना बाकी है, तो मैंने सोचा कि चलिए पहले कुरान पाक ही पढ़ लेती हूँ, इसलिए मैं अभी कुरान पाक पढ़ रही हूँ। और कभी कभी मेरा दिल करता है कि जानिमाज में है ना इत्र लगा देना चाहिए, खुशबू अच्छी आती है नमाज़ पढ़ते वक्त, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत इत्र लगा दिया। और मेरा भी 12वां पारा चल रहा है, बीच में छूट गया था मेरा, इसीलिए अभी 12 पारे चल रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द ही ख़त्म हो जाएगा पूरा। और अभी अल्फेज है ना पढ़ते पढ़ते ही उठ गया, तो मैंने इसको गोद में ले लिया। मैंने क्या ले लिया, वो खुद ही गोद में आ जाता है। अगर वो देखता है कि मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ, तो अगर नहीं पढ़ती हूँ तो बुलाता है मुझे कि मम्मी मैं उठ गया हूँ। तो इस तरह से मैंने उसको थोड़ा बहुत गोद में ले कर के पढ़ा, क्योंकि काफ़ी देर तक बैठा नहीं जाता है, बच्चों को गोद में ले कर के पैर दुखने लगते हैं। तो थोड़ा बहुत ही पढ़ा मैंने और समय भी हो गया था अफ्तार बनाने का। बदमाश कुरान पाक को कर देते हैं बंद। चल ठीक से हो जा। तो देख रहे हैं आप लोग, ये है ना मेरे पास ही आ जाता है। मैं जब भी कुरान पाक पढ़ने बैठती हूँ तो मैं पढ़ रही थी और ये सो रहा था, फिर सो के उठा तो मेरी गोद में आ गया है ना। तो चलिए अब चलते हैं अफ्तार बनाने, क्योंकि टाइम हो गया अफ्तार बनाने का। तो थोड़ा बहुत समय था, उसमें मैंने 1-2 जो वर्क बोलते हैं, पेज बोलते हैं, उतना पढ़ लिया है। चलिए फिर चलते हैं अफ्तार बनाने। तो अब मैंने कुरान पाक को भी रख दिया है और जानिमाज को भी है ना फ़ोल्ड करके रख दूँगी। पहले तो मैं नहीं रखती थी, लेकिन आप ही लोगों में से मतलब किसी ने बताया मुझे कि जानिमाज को है ना बिछा के नहीं रखते हैं एनी टाइम, तो मैंने बंद कर दिया। तो चलिए किचन में आ गई हूँ और अल्फ़ी के पापा भी सामान लेकर आ गए थे। तो मैं आज बना रही हूँ चिकन के पकोड़े या फिर चिकन 65, चिकन फ्राई जो भी कहिए, तो उस तरह की चीज़ें आज बन रही है। तो मैंने सारे मसाले वाले पाउडर जो हैं, पाउडर वाले मसाले वो डाल दिया था, एक नींबू डाल दिया है और चिकन को है ना अच्छे से धो लिया था। और इसमें मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और नींबू भी एक डाल दिया। और ये है थोड़ा सा फूड कलर और नमक। और फूड कलर डाल के मैंने गलती कर दी थी, क्योंकि ये ऑरेंज कलर था तो ऑरेंज हो गया था। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद थोड़ा सा मैदा डालूँगी। और अगर आपको है ना मिक्स करने के बाद ऐसा लगे कि अच्छे से कोटिंग नहीं हुई है, तो आप मैदा और कॉर्नफ्लोर का जो मतलब पाउडर है वो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया था अच्छे से, लेकिन है ना मुझे कम लग रहा था कोटिंग, तो मैंने थोड़ा मैदा और डाल लिया है और फिर भी मुझे इतना मज़ा नहीं आया था। तो मैंने है ना हाफ़ को ऐसे ही फ्राई कर लिया था। और यहाँ पे मैंने दही भी डाल दिया है। मैंने दही भी देखा है बहुत लोगों को डालते हुए, और अंडा भी डालते हैं, तो मैं अंडा अभी नहीं डालूँगी और इसको मैरिनेट करने के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पे कुछ और भी पकोड़े हैं, जैसे कि प्याज वाले पकोड़े और आलू वाले पकोड़े, उन्हें मैंने फ्राई कर लिया है। और आज एग रोल भी बनाना है। डेली डेली का एग रोल हम लोग है ना मतलब चस्का लग गया है ज़बान को, तो अच्छा लग रहा है। तो आज भी कुछ है ना, कल का जो डो था बच गया था, तो उसे मैं आज बना लूँगी। 2 ही बन पाएगा तो बना लूँगी मैं। और यहाँ पे आज थोड़ा डिफरेंट बना रही हूँ मैं। तो आज मैं है ना इसमें मैंने सॉस डाले थे, क्या बोलते हैं, सोया सॉस और रेड सॉस और ग्रीन चिल्ली सॉस, और सारे जो पत्ता गोभी होता है, शिमला मिर्च और प्याज और हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक लहसुन का मैंने छौंका देके आज बनाया था इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। आप लोग भी इस तरह से है ना हाई फ्लेम पे फ्राई करके बनाना, अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये मछली फ्राई कर रही हूँ मैं। मछली वो जो खाने वाला आता है ना, वो हम लोग पोंगा या फिर पोफिया भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पे तेल को मैंने अच्छे से कर लिया है हॉट और डाल रही हूँ इसमें चिकन के पीसेस। और फिर जब
डाल दूँगी तो फ्लेम को है ना मीडियम कर दूँगी, नहीं तो ऊपर से कोटिंग जल जाएगी और अंदर से चिकन आपका कच्चा रह जाएगा। तो हाफ़ को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है और हाफ़ को मैंने रख दिया है। उसमें मैं अंडा डाल के है ना अंडा फेंट के फ्राई करूँगी। तो मैंने चढ़ा दिया है चिकन को। तब तक है ना सारे काम हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि किचन का जो स्लैब है वो भी समेट लेते हैं और साफ़ भी कर लेते हैं, क्योंकि अफ्तार निकालने के लिए भी है ना जगह होनी चाहिए। तो पहले ही साफ़ कर लेने से है ना अच्छा होता है, अगर समय मिलता है तो। नहीं तो हमेशा तो समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि इतना भाग दौड़ हो जाता है कि काम करते करते ही अफ्तार का समय हो जाता है। और 10 मिनट 15 मिनट बचाना भी तो होता है अफ्तार के पास बैठकर दुआ करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिया है और चिकन भी मेरा रेडी हो चुका है। और जो हाफ़ बचा हुआ है बस उसे ही बॉईल करना है। और फिर है ना एग रोल भी बाकी है अभी बनाना। तो यहाँ पे देखिए मैंने हाफ़ को फ्राई कर लिया था और हाफ़ को अंडा डाला था मैंने। लेकिन है ना अंडा इसलिए मैं नहीं डालती हूँ ना, अभी देखा ना आपने पूरा झाग बन गया था, इसलिए मैंने आज सोचा कि बिना अंडे का ही बनाती हूँ। लेकिन डालना ही पड़ा अंडा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था ना जैसे खाली चिकन चिकन ही दिख रहा था, ऊपर की कोटिंग अच्छी से नहीं दिख रही थी। देखिए है ना अंतर है ना दोनों में। तो इसलिए मैंने है ना लास्ट में अंडा डाल दिया था। तो अफ्तार रेडी हो चुका है और चिकन रोल भी मैंने बना लिया था। सारी चीज़ों को मैंने प्लेट आउट कर लिया है और दस्तरखान के ऊपर अब रख दिया है। और बर्तन बच गए हैं, उसे अफ्तार के बाद ही धोऊँगी। और आज अल्फ़ी के पापा को है ना दुकान पे कुछ काम है, तो हम लोग है ना अफ्तार करके वॉक पे नहीं जाएंगे। और ये बोल रहे हैं कि बहुत थक गई हो ना। मैंने बोला कि हाँ थक तो जाएंगे ही ना, इतना सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। सारा काम सुबह से उठती हूँ ना 8 साढ़े 8 बजे, तो रात को 10:30 बजे ही चैन मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग का अफ्तार चल रहा है। और इसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने। 8 बजे के 7:30 बजे के करीब मैं आई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि अखनी बनाऊंगी, तो अखनी के लिए मैंने सारे सामान निकाल दिए थे। ये देख ही रहे हैं आप लोग। और फिर मेरा मतलब है ना पूरा प्रोसेस अखनी बनाने वाला ही था, लेकिन है ना लास्ट मोमेंट पे मुझे मालूम पड़ा कि चावल ही नहीं है। मतलब आज का दिन है ना बहुत ही, कभी घर में आ रही थी मैं, कभी बाहर जा रही थी देखने के लिए, सब लोग रो रहे थे। तो फिर इस तरह से कुछ याद ही नहीं रहा क्या है क्या नहीं। तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था प्याज को कढ़ाई में। और बस एक ही गिलास थे ना नॉर्मल वाला चावल था, मतलब लंबे वाले चावल थे। पुलाव वाला भी चावल होता ना तो मैं बना लेती, सारे चावल ख़त्म थे, बस नॉर्मल वाला ही चावल था। तो मैं है ना अब चावल बना लूँगी, रोटी बना लूँगी, और जिस तरह से मैं चिकन बनाती हूँ उस तरह से चिकन बना लूँगी। तो प्याज लाल हो गया था तो मैंने उसमें चिकन डाल दिया था और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए उस स्टेज तक। फिर बारी बारी से जो पाउडर वाले मसाले हैं, लाल मिर्च, शिमला मिर्च बोल रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, जीरा पाउडर और काली मिर्च और नमक डाल दिया है। इन सबको ना थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मैंने भून लिया है। और जब तक है ना मतलब मसाले तेल नहीं छोड़ते तब तक मैंने भून लिया था लो फ्लेम पे। और यहाँ पे अब मैंने डाल दिया है टमाटर। आलू भी डाला था मैंने, तो आलू थोड़ा गल जाए उसके बाद ही टमाटर डालना आप लोग, वरना फिर आलू को गलाने में ना बहुत मशक्क़त होती है। और साइड में मैं रोटी भी बना रही हूँ, क्योंकि चावल कम था तो इसलिए कुछ रोटी भी खाएँगे और कुछ चावल भी खा लेंगे हम लोग। और इस तरह से आज का पूरा दिन रहा, एकदम से बहुत ही दुख भरा था। मैंने तो सोच लिया था कि नहीं बनाऊंगी। और फिर है ना काम करते करते अजान भी हो गई थी, तो मैंने अल्फ़ी के पापा से कहा कि आप ज़रा धनिया पत्ता डाल देना और चिकन में है ना ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी डाल देना, मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। तो यहाँ मेरा तरावी का नमाज़ और ईसा का नमाज़ कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद हम लोग खाना खाएँगे। और बस यही था आज का पूरा दिन। तो चलिए मैं आप लोगों को ना चिकन का फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो दस्तरखान लग गया है, जैसे ही तरावी पढ़ के उठी मैं वैसे ही हम लोग दस्तरखान पे बैठ गए, क्योंकि सबको भूख लगी थी। दिन में किसी ने खाना नहीं खाया था, मतलब यहाँ डेथ हो गई थी तो किसी का मन नहीं कर रहा था खाने का, तो दोपहर में आज खाना बना ही नहीं था, सब लोग सुबह का ही नाश्ता किए हुए थे। तो इस तरह से मेरा चिकन बनाने जा रही थी मैं अखनी, और बन गया चिकन और चावल। चलिए इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। बहुत ही दुख भरा आज का दिन था और अभी अल्फेज जाग रहा है। बोल दो बाय। नहीं बोलना बाय, क्यों नहीं? बोल द तनी बोल द। तो आज इसका मन नहीं है बोलने का। तो और एक मेरी सब्सक्राइबर है जिनका नाम है साइस्ता खातून, उन्होंने मेरे ब्लॉग में बहुत प्यारा सा कमेंट किया था और वो बिहार से हैं। तो थैंक यू, आपने मेरे ब्लॉग में कमेंट किया था। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे आप लोग हैं ना मेरे ब्लॉग में कमेंट करते रहिए, जिससे है ना मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मतलब दिल करता है कि हाँ चलिए अच्छा ब्लॉग बनाऊँ, ऐसा मतलब
होता है ना कि कोई अप्रिसिएट करता है तो अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो होप आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो हमेशा की तरह कमेंट में ज़रूर बताना, और दुआओं में मुझे भी याद रखना, और अपना ख्याल रखना और दूसरों का भी ख्याल रखना। फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।